एक घटना और। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। याद होगा आप लोगों को, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उसी के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। ऐसा कोशिश किया गया था कि सारे स्कूल, कॉलेज, दुकान सब बंद रहें, क्योंकि भाई आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। तो उसके फेवर में सबको बंद करने की सलाह दी गई थी। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा सा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग, हम लोग जहाँ थे अजमेर में, वहाँ शाम के टाइम में पूरे विद्यार्थियों का एक बड़ा सा झुंड चौपड़, चौपड़ वहाँ पर अजमेर में मुख्य बाजार का चौराहा है, चौपड़, उस पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने, दकियानुसी का मतलब जिसको जबरदस्ती आसपास फट, मतलब जो जबरदस्ती चिपकता जाता है और हम लोग उसको हटाते जाते हैं, वो दकियानुसी। जबरदस्ती का, दकियानुसी का मतलब जबरदस्ती का। एक निहायत ही दकियानुसी मित्र थे। वे घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अब आए और आकर के उन्होंने पिताजी को चुगली करना शुरू कर दिया। भाई हम पिताजी के बेटी, मैं चौराहे पे खड़ी होकर भाषण दे रही थी, उन्होंने देख लिया मुझे और आकर पिताजी को शिकायत करने चले गए। आकर बोले, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए, उनके दकियानुसी मित्र। लेकिन पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अब पिताजी को गुस्सा आ गया था, सारा दिन भड़के हुए थे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। गुस्से में थे पापा। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। उस दिन बहुत गुस्सा में आ गए थे पापा। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी। अब मुझको तो ये सब पता था नहीं कि कोई पापा का दोस्त आया, आग लगाकर चला गया। जब मैं रात को लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। जब घर आई, ये दकियानुसी मित्र नहीं थे, अजमेर के बड़े प्रतिष्ठित रेपुटेड इंसान थे, अंबालाल, डॉक्टर अंबालाल। जब मैं आई तो घर पे बैठे हुए थे वो। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया मेरा। अंबालाल जी बोले, आओ 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 मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आप डॉक्टर अंबालाल जी ने बचा लिया हमको पिताजी से। एक मित्र आकर आग लगाकर चला गया और दूसरे मित्र बैठे थे मेरी प्रशंसा करने के लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? अरे घर से निकला भी करो यार। यू हैव मिस्ड समथिंग। डॉक्टर अंबालाल जी जो पापा के दोस्त थे, वो उनको बोल रहे हैं पापा को, मिस कर दिए यार, तुम मिस कर दिए। आज जो हुआ ना चौराहे पे, तुम्हारी बेटी ने जो किया, जबरदस्त था। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। थोड़ी देर पहले, उनके आने के पहले तक पापा एकदम गुस्से में थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर, प्रशंसा सुनकर पिताजी का सीना चौड़ा होते जा रहा था, गर्व से एकदम सीना फूले जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जब मैं अंदर गई ना तो मम्मी ने बताया, अरे बच गई बेटी तुम, ये अंबालाल जी आ गए और आकर तुम्हारी तारीफ कर दिए, नहीं तो पापा तो दोपहर से ही बहुत ही नाराज होकर बैठे हुए तुम्हारे ऊपर, खरी खोटी सुनाने ही वाले थे। चलो हमको राहत मिला थोड़ा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। उस जमाने में क्या मेरी उम्र थी, छोटी सी उम्र थी, और कहीं कहीं भाषण दे देती थी, तो क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, डॉक्टर अंबालाल जी का, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। अब ये जो अंबालाल जी हमारी भाषण से खुश होकर हमारी प्रशंसा करके गए, इसके पीछे दो कारण हो सकता है। या तो वो हमको बेहद प्यार करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं,
उसी स्नेह की वजह से उन्होंने मेरी तारीफ की। या ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे छोटे से शहर में एक लड़की भीड़ भाड़ में लड़कों के बीच में खड़ी होकर धुआंधार बोलते चली जा रही है, ये बहुत ही रेयर था उस जमाने में, तो ये शायद उनके प्रशंसा का मूल रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। अंतर विरोध, मन के अंदर से विरोध था। अब देखो, डॉक्टर अंबालाल जी के समझाने पर उनको गर्व होने लगा, लेकिन अंदर से विरोध था कि मेरी बेटी ऐसा ना करे। इसको बोलते हैं अंतर विरोध। मानता हूं अच्छा चीज है, लेकिन फिर भी विरोध करता हूं, ये अंतर विरोध है। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। यही है अंतर विरोध। उनके अंदर ये भी इच्छा था कि मेरी बेटी या हम लोग बहुत ही रेपुटेड बन जाएं, और साथ ही साथ ये भी था कि समाज में हमारी छवि ना बिगड़े, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए कि भाई तुम्हारी बेटी तो वो जगू बाजार में खड़ी होकर के भाषण दे रही थी, ठीक है ना, ये सब कोई ना कहे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? पापा को तो ये समझ लेना चाहिए था ना भाई, एक तरफ हम अपनी बेटी का आधुनिकता चाह रहे हैं, उसको आजादी देना चाह रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि हमारी छवि बनी रहे। तो ये तो दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा ही टकराते रहेंगे, तो पापा को समझ लेना चाहिए था। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। 1947 के मई महीने में लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल, जो हमारी अध्यापिका थी, टीचर थी, लेक्चरर थी, उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि आप कॉलेज की लड़कियों को भड़काती हैं, आप उनको पॉलिटिक्स करने पे मजबूर करती हैं, कॉलेज के अनुशासन को भी आप बिगाड़ती हैं, डिसिप्लिन को तोड़ती हैं। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, हुड़दंग न मचे मतलब इस बात को लेकर के कहीं झगड़ा झमेला ना हो जाए कॉलेज में, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। अब इस बात को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए, इसीलिए 3rd ईयर में पढ़ने वाली लड़कियों के क्लासेस बंद कर दिए गए, और हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश, हम लोग कॉलेज में घुस नहीं सकते थे, 2-3 लड़कियां, हम लोगों का एंट्री एकदम सस्पेंशन में कर दिया गया, निषिद्ध, प्रोहिबिटेड। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। अब जब हम लोग को एंट्री नहीं मिल रहा था कॉलेज में, तो हम लोग बहुत ही एक्टिव तरीके से हुड़दंग मचाना शुरू कर दिए बाहर, जैसे बंगाल में होता है ना, करते हबे चलबे ना, आंदोलन शुरू। इतना आंदोलन किए हम लोग कि लास्ट में कॉलेज को 3rd ईयर का क्लास खोलना पड़ा मजबूरन। जीत की खुशी, और सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई थी। हम लोग को तो जीत मिला, 3rd ईयर का क्लास शुरू हो गया, लेकिन सामने सबसे बड़ी जो खुशी मिली, उस खुशी के सामने ये छोटी वाली खुशी कौन सी? कॉलेज में एंट्री पाने की, 3rd ईयर क्लास स्टार्ट हो जाने की। और बड़ी वाली खुशी कौन सी? इंडिपेंडेंस, देश हमारा आजाद हो गया। तो उस बड़ी खुशी के सामने ये छोटी खुशी खो सी गई थी, गायब हो गई थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, उस खुशी के सामने ये खुशी खत्म। एक कहानी यह भी यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।